स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 पेज नंबर 162 पे ये आपको एक्सरसाइज नज़र आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये जो 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, इसके 11 तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको, और हैं भी एक सीक्वेंस में हैं, तो इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज़ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला वर्ड जो है इसको नोट कर लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमने फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रा की हुई है, वो था हमारे एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा कर चुका हूँ। और इसमें एटलीस्ट चूँकि 2 और 3 वैल्यू थी ना, तो 2 3 के मैंने जो मार्किंग है वो इस ग्राफ में मैंने कर दी है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने याद रखनी है, इसके ऊपर मैंने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज में ASTC, जिसे हम कह सकते हैं ऐड शुगर टू काफ़ी, ऐड शुगर टू काफ़ी। याद रखने के लिए हम इन टर्म्स को यहाँ पे लिखते हैं। इनका मीनिंग क्या है कि ए का मतलब है आल का मतलब है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, तो ये सारे के सारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ये पॉजिटिव होती हैं। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें एस लिखा हुआ है, एस का मतलब है साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, कॉस, सीकेंट, टेन, कॉट, वो सारी नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें टी लिखा हुआ है, टी का मतलब है कि टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग जो 4 रेशोज़ हैं, फंक्शंस हैं, साइन, कोसिकेंट, कॉस, सीकेंट, ये सारे नेगेटिव होंगे। और इसी तरह सी का मतलब होता है कॉस, तो cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग जो 4 एलिमेंट्स हैं या फंक्शंस हैं, साइन, सीकेंट, टेन, कॉट, ये सारे नेगेटिव होंगे। तो ये स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इसका जानना ज़रूरी है अगर आपने ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस करने हैं। अब आ जाते हैं हम मेन क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि cos थीटा इक्वल्स टू -2/3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos का बेसिकली फार्मूला बनता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो आपने इसको ड्रा करना है इसी फिगर में, इसी ग्राफ के ऊपर, और बेस आपने -2 लेनी है जैसा कि आपको पता है, और क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये लिखा हुआ है क्वाड्रेंट नंबर 2। तो आपने क्वाड्रेंट नंबर 2 में -2 और हाइपोटेन्यूज को 3 यहाँ पे कंसीडर करना है। बेस तो आपको नज़र आ रही है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारी एक ट्राइंगल ड्रा होगी और उसकी बेस -2 होगी यहाँ तक, ये ऑलरेडी -2 लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ तक इसको निशान लगा लेना है। ये मैं इसको ना आपको निशान लगा के यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आ गया -2, तो एक तो ये हो गया। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा ऑफ कोर्स ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे आएगा, तो वो मैं आपको जो है वो ड्रा करके दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने हाइपोटेन्यूज ड्रा कर दिया है और उसको 3 तक लेकर गया हूँ, और 3 से -2 से लेकर 3 तक जो है वो मैंने हाइपोटेन्यूज ड्रा कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ऑफ कॉस थीटा। अब इसको ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए परपेंडिकुलर हमें लगाना है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन लगा के हम एक कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स एक हमारी राइट एंगल ट्राइंगल जो है बन चुकी है। तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कॉस थीटा बेस -2 हमने ली है, हाइपोटेन्यूज 3 लिया है और हाइपोटेन्यूज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर मिसिंग है, इसमें परपेंडिकुलर मिसिंग है, वो हमें चाहिए होगा राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से, और ये सारे क्वाड्रेंट में से कहीं पर भी बन सकता था। तो हमने सिर्फ सेकंड में ही ये ट्राइंगल क्यों बनाई है, ऑफ कोर्स ये उसने लिखा था कि ये एंगल जो बन रहा है थीटा एंगल जो है इसका वो कोऑर्डिनेट नंबर 2 में है, तो ऑफ कोर्स हमें सेकंड में ही इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना था। तो बात हो रही थी कि राइट एंगल ट्राइंगल की, तो इसको पहले नेमिंग कन्वेंशन दे लेते हैं। वो तो चलें ठीक है, वो रीजन से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम AB का नाम दे देते हैं। तो वो मैं आपको ना लिख के दिखाता हूँ। ये ट्राइंगल का नेम हो गया ABO। अब इसके परपेंडिकुलर की अब बारी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपके माइंड में क्या फार्मूला आता है अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर फाइंड करना, तो ऑफ कोर्स एक ही यूनिवर्सल फार्मूला है, एक ही थ्योरम है जो अप्लाई हो सकता है, और वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ पेज के ऊपर, और वहाँ से हम परपेंडिकुलर को फाइंड कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया है, और इससे मेरा ABO का जो आंसर है ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर स्केयर आपने फाइंड करना है तो बेस को लेफ्ट साइड पे ले जाएं और वैल्यूज़ पुट कर दें। -2 का स्केयर 4 होगा, तो 9 - 4 करेंगे, 9 बेसिकली 3 का स्केयर था,
हाइपोटेन्यूज ये 3 था और बेस -2 थी, तो उसकी वैल्यू हमने लगा के उनका स्केयर लिया है और फिर हमने लास्ट पे अंडर रूट हमें लेना पड़ रहा है, क्योंकि पी स्केयर की जगह हमें पी फाइंड करना है, तो हमारे पास √5 जो है वो परपेंडिकुलर का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स एक तो हो गया, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं, 6, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा, साइन, कोसिकेंट, कॉज, सीकेंट, टेन, कॉड, तो वो मुझे अब फाइंड करने हैं यहाँ पे, इन्हीं वैल्यूज़ को फाइंड जो है वो अप्लाई करते हुए, ये परपेंडिकुलर में की वैल्यू आई है ना 5, तो यहाँ पर ना आप परपेंडिकुलर में 5 लिख दें। ट्राइंगल की बाहर वाली तीनों साइड्स कंप्लीट होनी चाहिए इन क्वेश्चन में। तो अब हम इनके फार्मूलाज मैं आपको नीचे लिख देता हूँ बारी बारी, और फिर हम उसमें कॉस तो चलें ऑलरेडी फाइंड है -2/3। अब हम कॉस से जो है वो चलते हैं सीधा उसी के रेसिप्रोकल की तरफ, और वो होता है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा को मैं इधर साथ यहाँ पर ही आपको लिख के दिखाता हूँ कि कोसिकेंट हमारा बल्कि कॉस है ना, तो कॉस का क्या होता है जी सीकेंट, तो सीकेंट को यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि क्या आंसर आएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने इसी के साथ सीकेंट थीटा लिख दिया। बेसिकली कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर कॉज बेस बाई हाइपोटेन्यूज है तो सीकेंट हाइपोटेन्यूज बाई बेस होगा, तो इसको रिवर्स कर देंगे। अब इसी तरह पहले मैं फिर कॉज तो हो गया, अब साइन की बारी है, साइन फाइंड कर लेते हैं, और फिर उसके सामने उसका जो रेसिप्रोकल को सीकेंट है वो उसको उल्टा करके लिख देंगे। इसी तरह टेन फाइंड करेंगे, बेसिकली हमने ये तीनों फाइंड करने होते हैं, साइन, कॉज और टेन, ये तो ना होने के बराबर है, आप इनको रिवर्स कर दें, उल्टा कर देंगे तो वो उनके रेसिप्रोकल्स आ जाती हैं। तो साइन की तरफ चलते हैं, तो साइन मैं नीचे लिखता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि उसका आंसर क्या आता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये स्टूडेंट्स मैंने साइन का फार्मूला लिखा है, आपको पता है छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हमने फाइंड की हुई है 5, तो मैंने वो लिख दी है, और हाइपोटेन्यूज ऑफ कोर्स इज इक्वल्स टू 3, तो वो मैंने 3 लिख दी है। तो ये आ गया साइन का। अब इसी तरह से साइन के सामने है कोसिकेंट, तो उसी को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर कर दें तो वो कोसिकेंट बन जाता है। तो वो मैं आपको इसके सामने लिख के दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट को सीकेंट थीटा हो गया 3/√5। फिर साथ ही मैंने टेन का भी लिख दिया, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और डिवाइडेड बाई बेस है 2, तो वो मैंने लिख दी है। लेकिन साथ में माइनस मैंने क्यों लगाया है ये ज़रा गौर करें। तो ये टेन की मैंने आपको बताया था जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें टेन जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ आपको माइनस लगाना है। कार्ड में तो इसी को रिवर्स कर देना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर टेन है तो कार्ड होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो -2/3 इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा इज लेस देन 0, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट थीटा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन सोचने से इसका एक तल्लक है, इसको आपने लॉजिकली समझना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हमने डिसाइड करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, फिर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, और फिर हम अपना काम चलाएंगे। वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 तो नहीं, अब 5 रह गए हैं, 10 तो ऑलरेडी गिवन है, वो हमने फाइंड करना है। 10 के अलावा जो बाकी हैं वो कर लेंगे। वही ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला जो एक फार्मूला है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और इस दफ़ा सिर्फ पॉजिटिव के हवाले से मैंने लिखा है कि ए का मतलब है कि ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब है कि सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, जो भी आपके माइंड में आते हैं उन 6 में से। टेन, टी का मतलब हुआ टेन और कॉर्ड जो हैं वो पॉजिटिव हैं, रेस्ट ऑल 4 आर नेगेटिव। इस तरह कॉफ़ी का मतलब कॉज और सीकेंड जो उसका डेरिवेटिव है, या वो डेरिवेटिव नहीं, इसका रेसिप्रोकल है, वो आपने लिख दी है, और ये पॉजिटिव है, बाकी सारे जो भी आपके माइंड में आते हैं वो नेगेटिव होंगे। परपेंडिकुलर, ये 10 का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 3 तो बेस है। अब पहले तो हमने कोऑर्डिनेट की नहीं समझ आ रही, 10 में अगर आप देखें तो 10 पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है जी, और फिर कहते हैं साइन नेगेटिव। आपने इसमें से ऐसा कोऑर्डिनेट चूज़ करना है जिसमें, इंटरेस्टिंग बात है, जिसमें 10 पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो। यहाँ पे देखें तो सारे पॉजिटिव हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें तो साइन पॉजिटिव है, ये भी क्रॉस हो गया। थर्ड में आ जाएँ तो 10 पॉजिटिव है, और इसके अलावा बाकी भी मैंने कहा था ना 10 और कॉर्ड पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो अगर आप गौर करें तो 10 पॉजिटिव है और साइन जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेंट नंबर 3 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। पहले तो सिलेक्शन हो गई, अब बात आती है ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगी। तो बेस चूँकि 3 है तो ऑफ कोर्स आपने इस साइड पे आना है, तो बेस 0 से लेकर ये -3 तक आप आएंगे, ये आपकी बेस को रिप्रेजेंट करेगा। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, ये हमारी
बेस हो जाएगी -3 के हवाले से इस ट्राइंगल की। तो एक तो ये बात होगी। अब परपेंडिकुलर लाइन ऑफ कोर्स नीचे ही आएगी, क्योंकि आपने वो आना ही थर्ड क्वाड्रेंट में है, आपने तो और कहीं जा नहीं सकते। तो फिर हमें 4 पॉइंट्स नीचे आना है। ऑफ कोर्स -4 पॉइंट हम नीचे आएंगे। तो इसी से मैं ना यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर लगा के आपको लाइन यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह की लाइन लगेगी। ये स्टूडेंट्स मैंने लाइन लगाई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, उसको मैंने कट कर दिया है। -4 तक आपने आना है, ये सामने सामने -4 तक रहना है। तो बेस हुई -3 और परपेंडिकुलर हुआ -4। अब आपने इसको ओ से ज्वाइन करके इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ताकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। ये स्टूडेंट्स मैंने हाइपोटेन्यूज जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल का वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। ऑफ कोर्स अननोन है, अभी इसको फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो तो 4 और 3 है, आपने -3 और -4 क्यों लिए हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर मैं इसी को ही कंसिडर करूँ तो -3 बेस है, ये हो गया -3, और परपेंडिकुलर जो है वो -4 है, वो फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस और माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स tan की वैल्यू जो है वो 4/3 आ जाएगी। तो उसमें कोई इशू नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए हमारी मजबूरी थी कि बेस हम -3 लेते और परपेंडिकुलर -4 लेते। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा हाइपोटेन्यूज को फाइंड करते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नहीं जी स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 5 आ गया है। वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस -4 स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर -4 था, उसका स्केल लिया तो ऑफ कोर्स नेगेटिव नंबर का जब ही स्केल लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है। 16 आ गया, -3 का स्केल लिया 9, ऐड किया 25, अंडर रूट लिया और 5 हमारे पास आ गया। तो ये हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की तरफ चलते हैं। tan से ही सीधा हम आगे चले जाते हैं। tan से इसी का रेसिप्रोकल तो फाइंड कर लें हम। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसी को रिवर्स कर दें, इन्हीं वैल्यूज़ को उल्टा कर देंगे तो हमारे पास काट आ जाएगा। तो वो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये स्टूडेंट्स हमारे पास काट आ गया 3/4। अगर tan 4/3 है तो ये 3/4 होगा। अब रिमेनिंग जो है साइन और काज जो है उसको मैं लिख के यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ये लें स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज -4, ऑफ कोर्स ये आपको पता है -4 है, और हाइपोटेन्यूज 5 है, और -4/5 आ गया। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, तो इसको इसी को रिवर्स कर दे, उल्टा कर देंगे तो कोसेकेंट की वैल्यू आ जाएगी। काज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास -3 से हमने स्टार्ट किया था, हमारी मजबूरी थी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 आ गया, वो तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, और सेकेंड इसका रेसिप्रोकल है काज का, दैट इज इक्वल्स टू -5/3। तो आई होप कि आपको ये इसका हमने इसको रिवर्स कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी समझ आज आ गया होगा। क्वेश्चन 9 जो है वो ज़रा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह आपने 9 को भी आपने करना है, और ख़ुद से आप जो है वो ट्राई करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ़ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड सेकेंड थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें वही बात ASTC, मतलब ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एंड कोसेकेंट इट्स रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, remaining 4 ratios trigonometric functions are negative in second quadrant, और थर्ड में tan और cot जो है ये पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, और फोर्थ में cos और सीकेंट इसका जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव। तो हमने देखना है कि कौन सा ऐसा क्वांटिट है जिसमें कोसेकेंट पॉजिटिव है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना +13/12 है, और सीकेंट भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो है वो पॉजिटिव है। तो ए में तो सारे पॉजिटिव हैं ये तो सबसे सूटेबल है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो इसमें साइन जो है ये पॉजिटिव है, या फिर कोसेकेंट जो है इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और कोसेकेंट नेगेटिव है। लेकिन इसका मतलब कोसेकेंट यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो जाएगा। अगर आप देखेंगे कॉज वाले में कॉज पॉजिटिव है और सीकेंट पॉजिटिव है, और जो है वो बाकी जो इसके डेरिवेटिव है मसलन कॉज जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, और बाकी मतलब ये है कि कॉज पॉजिटिव होगा और कॉज का डेरिवेटिव सीकेंट जो है ये पॉजिटिव होगा। कॉज और सीकेंट, कोसेकेंट जो है जो कि साइन के साथ उसका डेरिवेटिव वो
नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब है ये भी रिजेक्ट हो गया। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस रह जाती है फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल को। तो पहले तो ये हमने डिसाइड कर लिया। अब कोसेकेंट का फार्मूला होता है बेसिकली हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और ये मुझे पता चला है साइन से। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो वही वाली बात है, इसका रेसिप्रोकल हुआ कोसेकेंट, तो वो तो उल्टा हो जाएगा ना, यही फार्मूला हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो ये दो चीज़ें तो वैसे ही फाइंड हो गई हमारी, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो अब ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने में अगर हम कोसेकेंट को लें या साइन को लें, दोनों में से किसी को भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज 13 है, तो आपने 13 की लाइन लगानी है, और चूँकि परपेंडिकुलर जो है वो 12 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आपने इधर से हाइपोटेन्यूज की लाइन लगानी है, इधर से परपेंडिकुलर की, जहाँ पे वो मीट करेंगे वहाँ पे आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की बात हो रही थी। तो ये जो है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज 13 था, तो हाइपोटेन्यूज पे आप 13 लिख देंगे, और परपेंडिकुलर 12 है तो परपेंडिकुलर पे 12 लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया। बेस का मसला रह गया है, तो बेस का मसला आपका pythagoras थ्योरम ही सॉल्व कर सकता है। तो वो मैं यहाँ पे पेज पे आपको अप्लाई करके बताता हूँ कि हमारा आंसर क्या आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, pythagoras थ्योरम ने हमारा सोल्यूशन कर दिया, उसने हमारा हाइपोटेन्यूज फाइंड कर दिया है, और ये मैंने इसका सोल्यूशन किया हुआ, इसको देख लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की तरफ। दो तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कोसेकेंट और साइन। अब काज और टेन की बारी है, तो वो मैं आपको फाइंड, और साथ ही उसके रेसिप्रोकल भी एक ही साथ कर देता हूँ, क्योंकि बाकी तो बहुत आसान चीज़ें रह गई हैं। ये स्टूडेंट्स, मैंने काज को भी फाइंड कर लिया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ऑफ कोर्स अभी हमने फाइंड किया, दैट इज़ 5, और हाइपोटेन्यूज ये लिखा हुआ है 13। तो ये काज आ गया, और इसका रेसिप्रोकल सीकेंड है, इसी को रिवर्स कर देंगे। 5/13 को 13/5 कर देंगे। टेन परपेंडिकुलर और बेस है, वो आप फाइंड करेंगे, तो कॉट जो है इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपके पास कॉट भी आ जाएगा, कोटेजेंट जिसे कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। इनको नोट कर लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा।